हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एलेक्स एंड किंगी दोनों को ही समझ में आ जाता है कि आखिर किस तरीके से डी चोंग पहले ही एलेक्स के सारे ही मूव्स को भांप ले रहा है और फिर उसी के हिसाब से वो आगे भी चल के अटैक कर रहा है। जिसके बाद हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये जो सेकंड बॉडी है वही हेल्प कर रही है यहाँ पर दी चोंग की, जिससे कि वो यहाँ पे एलेक्स के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो पा रहा है। हालांकि इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कह रही होती है कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पे इसे हरा दूंगी और फिर साथ में अपने साथ किंगी को भी लेके चली जाऊंगी। और इसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिलता है कि डी चोंग और एलेक्स दोनों ही अब एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। एंड यहाँ पे डी चोंग कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन आज तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। लेकिन तभी यहाँ पे एलेक्स कहने लग जाता है कि वाकई मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि इमॉर्टल पैलेस के डिसेंडेंट होने के बाद भी तुम सीक्रेटली किसी की मदद लोगे और उसी की मदद के हिसाब से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। वाकई में ये एक फेयर फाइट नहीं है जो कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। जिसके बाद किंगी को देखते हैं और साथ ही सेकंड बॉडी को भी देखते हैं, जो कि अब कह रही होती है कि इसने अपने सेंस की पावर से पहचान लिया है कि मैं यहाँ पर हेल्प कर रही हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं श्योर हूँ कि वो हारेगा नहीं, बल्कि एक बार फिर से वो कोशिश करेगा एंड लगातार यहाँ पे अटैक करेगा। जिसके बाद अब किंगी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एलेक्स से कहने लग जाती है कि एलेक्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अब तुम्हें एक्शंस ले होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स फ़िलहाल तो यहाँ पे खड़ा हुआ था एंड साथ ही हम देखते हैं कि अपना डी चोंग जो था वो कह रहा था खैर जो भी हो, मैं तो यहाँ पे तुमसे फ़ाइट करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो अपने पास में रखे उस बीस्ट को समन करता है एंड हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि वो पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। उसकी बॉडी के आसपास काफ़ी सारा डिमोनिक और अभी हमें नज़र आ रहा होता है। और डी चोंग कह रहा था कि अब बस तुम्हारी मौत बहुत ही ज़्यादा करीब है तुम्हारे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकंड बॉडी कह रही थी कि हाँ जो कुछ भी हो आज ये यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। रही बात इस फेरी की, तो फिर इसके सपोर्ट से भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी ये हारने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर वो कह भी रही होती है कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन किंगी मेरी बात मानो तो अब समय आ चुका है कि यहाँ पे तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद हमें दोनों ही दिखाई जाती हैं, जहाँ पे एक तरफ किंगी थोड़ी कश्मकश में नज़र आ रही थी तो फिर उसकी सेकंड बॉडी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। जिसके बाद किंगी को देखते हैं, जो कि एलेक्स की फिक्र में उसको देख रही थी एंड सेकंड बॉडी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि ये जो इसकी एंजाइटी है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फेक है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन ये लड़का एलेक्स ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में अब आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से फाइट करने लग गए थे एंड लगातार अब एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे दी चोंग के पास में उसके विंग्स भी अपीयर हो गए थे, जिससे कि वो फाइटिंग के दौरान पहले से और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और अब उसी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो लगातार एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक भी करता है। जिसके बाद यहाँ पर दोनों लगातार ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहे होते हैं एंड यहाँ पे वो कहने लग गया था कि आज तुम्हारी इस हेरिटेज को ही ख़त्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डी चोंग अपने स्पीयर को लेता है, फिर उसी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक एलेक्स के ऊपर करता है। एंड यहाँ पे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि दी चोंग इतना गुस्से में आ चुका था कि वो अपना स्पीयर फेंक के मार देता है एलेक्स के फेस के पास, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डी चोंग वापस से अपने उसी स्पीयर को ग्रैब करता है और एक बार फिर से आगे बढ़ता है वो अटैक करने के लिए। एलेक्स भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था और हम देखते हैं कि तुरंत ही उसे रोकते हुए अब पीछे को हट जाता है। हालांकि यहाँ पे एलेक्स एक बार फिर से खुद को संभालते हुए एक बार और तेज़ी के साथ दी चोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि डी चोंग कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हारी सोल को पकड़ के ही रहूँगा। जिसके बाद वो ढेर सारे टोर्नेडोज को क्रिएट कर लेता है, लेकिन एलेक्स वो यहाँ पे उनसे डील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर पीछे हट जाता है उनकी पावर को देखते हुए। हम देखते हैं कि एलेक्स जैसे ग्राउंड पे आता है तो ग्राउंड पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया था, जिससे कि हमें समझ में आता है कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक वो एलेक्स को लगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फाइनली जाके एलेक्स अपनी स्क्रिप्चर बुक ऑफ रीइंकार्नेशन का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि चारों ही तरफ से ढेर सारे स्क्रिप्चर्स आके डी चोंग को घेर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे डी चोंग इन स्क्रिप्चर से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि वो तो तुरंत ही चिल्लाने लग जाता और काफ़ी अजीब सा बिहेव वो कर रहा था। हमें देखने के लिए मिलता है कि डी चोंग वो तो यहाँ पे एक ओल्ड मैन के अंदर तब्दील हो गया, धीरे धीरे करके कभी वो यंग कभी ओल्ड इस तरीके से बिहेव करता जा रहा होता, वो चिल्लाने लग गया था। जहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स अब यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ता और कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे ऊपर
ऊपर इतनी आसानी से अटैक कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है अपने एलेक्स भी पास्ट के कुछ सीन्स को भी याद कर रहा था जहाँ पे उसके फ्लैशेस आ रहे होते हैं। डी चोंग को तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया था इससे, जिसके चलते वो तुरंत ही ज़मीन में जाके खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके जो ब्लैक हेयर थे वो भी ग्रे हो जाते हैं, साथ ही उसका फेस वो भी एकदम एक ओल्ड मैन की तरह ही हो गया था। इसके अलावा वो ये कहने लग जाता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, मैं इमोर्टल पैलेस का डिसेंडेंट हूँ। खुद को इस हालत में देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पे एलेक्स से कह रहा होता है कि एक लोअर रियल्म से होने के बाद तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसकी ईगो उसे ये चीज़ एक्सेप्ट करने ही नहीं दे रही होती, लेकिन तभी एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें अभी और प्रूफ करके दिखाऊंगा। जिसके बाद एलेक्स जानबूझ के अब आगे बढ़ रहा होता है। एंड यहाँ पे दी चोंग भी समझ चुका था कि जानबूझ के ही इसने इस अटैक को लिया था। और साथ ही हम देखते हैं कि एलेक्स तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसे कुछ सोचने का मौका भी नहीं देता, बल्कि तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस अटैक होने के बाद भी डी चोंग सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे उसकी बॉडी भी यहाँ से गायब होती जा रही होती है, जिसके चलते हम यहाँ पे अब देखते हैं कि पूरे तरीके से इसकी बॉडी गायब हो चुकी थी। तो फिर किंगी तो इस बात से ज़ाहिर तौर पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। एंड यहाँ पे अब वो कहने लग जाती है कि मैंने पहले ही इस चीज़ को भांप लिया था। जिसके बाद वो कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम वो सब कुछ सेंस कर सकती हो जो कि मैं सेंस कर पा रही हूँ। मैंने यहाँ पे पहले ही एलेक्स की बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस नोटिस कर लिए थे, लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी बिहेव नहीं किया पैनिक वे में, और ना ही मैंने इस चीज़ को शो किया, जिसके चलते यहाँ पे तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला और यहाँ पर ना तुम मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठा पाई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली एक बार फिर से सेकंड बॉडी कह रही थी कि अच्छा ये बात है, वैसे तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना कि तुम मेरे थ्रू भी देख सकती हो फ़िलहाल। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे कुछ अजीब सा होता है। हम देखते हैं कि डी चोंग एक बार फिर से बोर्न हो गया था एंड एक बार फिर से वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब और भी ज़्यादा गुस्से में अपने विंग्स को हिला रहा था और कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि मैं खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। और साथ ही वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी करता है ये बात कहते हुए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही जैसे ही अटैक करता है तो उस जगह पर से डेविल सप्रेसिंग होल बाहर की तरफ को निकलने लग गया था। हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा सा होल उस जगह पे अपीयर हो जाता है एंड यहाँ पे दी चोंग एक बार फिर से आके खड़ा हो जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ये होल तो अपीयर हुआ ही था, लेकिन छोटे मोटे कुछ स्टोन्स वगैरह भी लगातार उस जगह पे गिर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरे तरीके से एलेक्स उसकी टेक्निक के अंदर फंस चुका था, जहाँ पे जैसे ही वो उस जगह पर आता है तो अब एलेक्स को इस चीज़ से डील आउट तो करना ही है, क्योंकि अगर वो इस जगह पे हार गया तो फिर असल वर्ल्ड के अंदर भी हार जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि डी चोंग अपने डेविल सप्रेसिंग होल का इस्तेमाल करता है और कह रहा था कि अब तुम कुछ भी करने की कोशिश कर लेना, भले ही तुम मेरे ऊपर कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों ना करो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस जगह पे आने के बाद मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा तुम्हारे जो अटैक होंगे वो भी और भी ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे अब ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहे होते हैं। जिसके बाद ढेर सारे डिस्ट्रक्शन भी इस जगह पे होना स्टार्ट हो गया था। हम देखते हैं कि एलेक्स यहाँ पे पहले डी चोंग के साथ में डील करता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा स्टोन भी आके उसको हिट करने वाला था। एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और फिर उसके बाद तुरंत ही उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स खुद को संभालते हुए खड़ा हो रहा था और कह रहा था कि मान गया तुम्हें, काफ़ी चालाक हो तुम। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा था कि बिल्कुल तुम भी अब पीछे मुड़ के मत देखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे स्टोन्स वगैरह ऊपर की तरफ से नीचे को ही आ रहे होते हैं। और इस सिचुएशन में डी चोंग कहता है कि अब बताओ आखिर अब तुम किस तरीके से इन सारी चीज़ों के साथ में डील करोगे, तुम मेरे अटैक को डोज करोगी या फिर इतने सारे स्टोन्स के साथ में तुम हैंडल आउट करोगे चीज़ों को। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी तरफ बढ़ रहे एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्टोन को रोकने लग जाता है अपने स्पीयर की मदद से। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा होता है उसको ब्रेक करने की। लेकिन तभी यहाँ पर डी चोंग उससे कहने लग जाता है कि भले ही तुम इसे सप्रेस कर लो, लेकिन भला कब तक तुम इस सब चीज़ों से डील आउट करोगे, क्योंकि धीरे धीरे करके तुम्हारा माना भी कमज़ोर पड़ जाएगा, जिसके बाद तुम इनसे डील कर ही नहीं पाओगे। और फिर उसके बाद हमें थोड़ी दूर से ये सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि इस होल के अंदर हर तरफ से ही इतने सारे स्टोन्स जा रहे हैं।
एलेक्स की तरफ को एंड यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। हालांकि इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स को ऊपर अटैक करने के लिए एक बार फिर से डी चोंग आ जाता है एंड यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि मुझे पता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये एंड तक बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे को हटा देता है। लेकिन तभी यहाँ पे डी चोंग कहने लग जाता है कि कुछ भी हो, लेकिन मैं आज तुमसे डील करके रहूँगा क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और ये कहते साथ ही तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर बदले में एलेक्स भी उसके ऊपर अटैक करता है और ऐसे ही करते करते दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। हालांकि एलेक्स उस अटैक को ब्लॉक करके निपटा ही था, लेकिन इतनी ही देर में एक बार फिर से डी चोंग यहाँ पे ढेर सारे टोर्नेडोज को समन कर लेता और फिर यहाँ पर अटैक करता है अपने एलेक्स के ऊपर। एलेक्स यहाँ पे जिसकी बॉडी के ऊपर ये टोर्नेडोज अटैक होते हैं वो तुरंत ही जाके हिट हो जाता है एक वॉल से और फिर वो वॉल चारों ही तरफ डिस्ट्रक्शन फैलाने लग जाती है। तभी यहाँ पे डी चोंग हंसने लग जाता और कह रहा था कि मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था ना कि सब कुछ वेस्ट है और मैं जीत ही गया। जिसके बाद वो और भी ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के हंस रहा होता है। लेकिन उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बटरफ्लाई वहाँ से निकल के जा रही होती है एंड यहाँ पे डिस्ट्रक्शन वाला एरिया भी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एलेक्स था। लेकिन कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे ढेर सारी थंडर फैल रही होती है और हम देखते हैं एलेक्स को जिसकी आंखें अब उस बटरफ्लाई को देख के एक बार फिर से खुल चुकी थी और एलेक्स अब यहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर को जमा करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स धीरे धीरे करके अपनी ढेर सारी पावर को जमा करता जा रहा था। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं बाज आओगे। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी पावर यहाँ पे जमा हो जाती है एलेक्स और भी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। एलेक्स को देख के ऐसा लग रहा होता है कि शायद से वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही एलेक्स खड़ा होता है तभी उसकी बॉडी के अंदर का पार्ट्स हमें दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसकी इनर बॉडी का जो कल्टीवेशन बेस था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स अपने सुप्रीम ब्लड को भी एक बार फिर से एक्टिवेट करता है। जिसके बाद उसकी आंखों के अंदर से लाइटनिंग निकल रही थी और यहाँ पे एलेक्स से कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करना ही होगा, तुम्हारे मरने से पहले तुमने मुझे इतना शानदार गिफ्ट जो दिया है डी चोंग। जिसके बाद हम देखते हैं कि इमेंस अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। फिलहाल तो डी चोंग को खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर सडनली ये इतनी सारी एनर्जी आ कहाँ से रही है और यहाँ पे ये हो क्या रहा है। जिसके बाद वो खुद को उस एनर्जी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स सुप्रीम अपनी सारी की सारी पावर को इम्प्रूव कर लेता है, जिसे देखने के बाद तो डी चोंग भी बहुत ही बड़े सदमे में आ गया था। एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम जानबूझ के मेरे द्वारा हिट करे गए थे, जिसके चलते तुम्हारी और भी ज़्यादा पावर एक्टिवेट हो गई है, लेकिन ये कैसे हुआ। और ये कहते साथ ही तुरंत यहाँ पे एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स तो उसके सारे ही अटैक को रोक लेता है और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया था। जो होल था वो धीरे धीरे करके अब डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। डी चोंग अपने आसपास देख रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे वो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम शायद से इस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार ही कर रहे थे, तुमने रास्ता ढूंढ निकाला है। तभी एलेक्स यहाँ पे गुस्से से कह रहा था कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो वक्त आ चुका है जब मैं पूरी पब्लिक के सामने तुम्हें मारूंगा। और एलेक्स ये कहते साथ ही काफ़ी सारी लाइटनिंग को अपने पास से रिलीज़ करता है। उसके बाद वो अपनी कू फैंग टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है, साथ ही स्प्रिट दी वॉइड नाम की टेक्निक को भी एक्टिवेट करता है, जिससे कि ढेर सारी थंडर एक जगह पे जमा होने लग गई थी। अब इस सब चीज़ों से निपटने के लिए डी चोंग भी तैयारियां करने लग जाता है और वो भी यहाँ पे एक बार फिर से अपने टोर्नेडोज़ को भेजता है एलेक्स के साथ में डील आउट करने के लिए। और धीरे धीरे करके ये जो होल था वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता जा रहा होता है, लेकिन एलेक्स ने उन्हीं ढेर सारे स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक थंडर बॉल क्रिएट कर लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर बॉल होता है। जैसे ही टोर्नेडो करीब आता है तो फिर बॉल भी जाके उससे हिट होती है और हमें एक बार फिर से डिस्ट्रक्शन आसपास देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स की वो जो थंडर बॉल थी वही ज़्यादातर यहाँ पे लीड ले रही होती है। थंडर बॉल के सामने वो टोर्नेडो तो टिक ही नहीं पाता, वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है और जाके डी चोंग से हिट होता है। लेकिन अभी ये खेल बाकी था, क्योंकि यहाँ पे और भी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। जिसके बाद दूसरी ओर डी चोंग को देखते हैं जैसे ही वो थंडर बॉल आके उससे हिट होती है, तभी यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है वो और कहने लग गया था कि मुझे बिलीव नहीं होता कि अब भी इसके पास इतनी सारी पावर मौजूद है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर होली बॉडी अपीयर होती है। जैसे ही वो अपीयर होती है तभी हम देखते हैं कि एलेक्स के टेंशन तो और भी ज़्यादा बढ़ने लग गए थे और फिर तुरंत ही एलेक्स अपनी कूफैंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि स्पिरिचुअल हैंड भी अब आगे बढ़ रहा होता है डी चोंग को पकड़ने के लिए। डी चोंग समझ गया था कि अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो हैंड उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे डी चोंग को एक सदम के अंदर कर लिया
जाता है और हम देखते हैं कि वो उसके अंदर ही कैद होकर रह गया था एक तरीके से। वो कोशिश कर रहा होता है उससे बाहर निकलने की और कह रहा था कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, तुम मुझे मार सकते ही नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं कि होली बॉडी पूरी ताकत लगा देती है। साथ ही अब किंगी और सेकंड बॉडी दोनों ही देख रहे थे, जहाँ पे अब किंगी को तो विश्वास था कि एलेक्स इस सिचुएशन से बहुत ही आसानी से निकल जाता है, लेकिन सेकंड बॉडी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो थोड़े स्ट्रेस में भी नज़र आ रही होती है इन सारी चीज़ों के चलते। हालांकि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स आके खड़ा हो जाता, फिर कह रहा था कि आज तुम्हारा मेरा सारा पुराना हिसाब किताब सब कुछ एक बार से ख़त्म हो जाएगा। हम देखते हैं कि ढेर सारी सोर्स भी उस जगह पे अपीयर होती हैं और यहाँ पे जैसे ही एलेक्स की होली बॉडी डायरेक्ट करती है तो फिर एक सोर्ड एलेक्स भी पकड़ लेता है। और आज एलेक्स का लुक बहुत ही ज़्यादा शानदार भी नज़र आ रहा था। एलेक्स देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा वॉरियर के तौर पे नज़र आ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा डैशिंग वे में एलेक्स आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि प्लाज्मा की तरफ चारों ही तरफ से लगातार सोर्ड्स आके हिट हो रही होती हैं, जिसके चलते यहाँ पे हिट होने लग जाता है दी चोंग को। वो स्ट्रगल करने लग जाता है। यहाँ पे उसकी आंखों में काफ़ी डर भी नज़र आ रहा था, लेकिन एलेक्स वाला कहाँ ही उसे छोड़ने वाला है। तभी डी चोंग कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैंने तो अभी इमोर्टल पैलेस का सक्सेसर बनने का भी सपना पूरा नहीं किया। जिसके बाद यहाँ पे वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कहाँ ही वो बचने वाला था। हम देखते हैं कि चारों ही तरफ से सोर्ड्स आके उसे हिट करे जा रही होती है। वो इमेंस पेन को फील कर पा रहा था, जिसके चलते लास्ट में आके जैसे जैसे उसे हिट होता जाता है वो यहाँ पे चिल्ला रहा होता और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारी रूट्स सब आगे बढ़ रही होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूट्स होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डी चोंग एक बार फिर से उसी क्यूब को अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स उसको देखने लग गया था और यहाँ पे उसे याद आता है पास्ट के बारे में, जहाँ पे उसके थ्रू ही यहाँ पे उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ था। जिसके चलते यहाँ पे एलेक्स कहने लग जाता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है तुम्हारे लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसी को देखते हुए डी चोंग तुरंत ही एक बार फिर से अटैक करने वाला था, जैसे कि पास्ट में किया था, लेकिन इस बार एलेक्स उसको ग्रैब कर लेता और फिर कह रहा था कि अब ये गेम ख़त्म हो चुकी है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे पास्ट की एक और फ्लैश भी हमें दिखाई जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उसका पूरे तरीके से काबू पा सोर्ड को ही समन कर लेता है। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे होली बॉडी पूरे तरीके से तैयार थी। साथ ही यहाँ पे एलेक्स भी तैयार होता है और साथ ही कह रहा होता है कि बस इमोर्टल पैलेस की प्राइड अब ख़त्म होने वाली है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा होता है डी चोंग को काफ़ी डर लगना स्टार्ट हो गया था, लेकिन एलेक्स भला अब कहाँ रुकने वाला है। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। हालांकि यहाँ पे डी चोंग भी ब्लड स्लैश ब्रोंज स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस सब का क्या ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से टकरा तो रहे होते हैं, लेकिन जीत तो हमें पता है कि इस बार एलेक्स की होने वाली है। जैसे ही जाके यहाँ पे वो सोर्ड हिट करती है उस बड़े से क्यूब टाइप चीज़ को, तभी उसके बाद अब वो डी चोंग को भी हिट कर देती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डी चोंग का खेल खत्म होता है। सोर्ड नीचे गिर जाती है और आसपास डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे डी चोंग खुद को इस तरीके से नहीं देख पा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स के हाथ में अब वो क्यूब होता है और वो कह रहा था कि बस अब बहुत हुआ। हम देखते हैं कि डी चोंग लगातार आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन एलेक्स कह रहा होता है कि आज मैंने प्रूफ कर दिखाया। जिसकी वो क्यूब ही जाके हिट करती है डी चोंग को और उसके बाद फॉर्चुनेटली वो वहाँ पर उस पूरी जगह के अंदर फंस गया था। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकलती है, जिसके बाद वो ऑन दी स्पॉट ही डेड हो जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो पूरी की पूरी इल्यूजन टाइप चीज़ बनी हुई थी वो भी अब यहाँ पे तबाह हो रही होती है। जिसके बाद बाकी सारे लोग यहाँ पे हर जगह से ही देख रहे थे कि यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया है। हालांकि हमें एक कैरेज भी दिखाया जाता है जिसके अंदर कोई तो था और वो कह रहा था कि मेरे इमोर्टल पैलेस का बंदा डेड नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ भी उसके अंदर से आ रही थी। तभी दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो एक क्यूब का पार्ट था वो तुरंत ही आ जाता है एक ओल्ड मैन के पास में। ओल्ड मैन उसे देखने लग गया था और वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो ये बात है, मुझे नहीं पता था कि बीते कुछ सालों में ऐसा कुछ होगा। वैसे तो मैं उसका लास्ट नेम तक भूल गया हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो क्यूब वहाँ पे डिसॉल्व होती है तभी यहाँ पे वो बंदा तुरंत ही अपनी चेयर पे हाथ रखता है। उसके बाद कहने लग गया था कि वक्त आ चुका है कि एक बार फिर से मैं जवान हो जाऊं। और हम देखते हैं कि ऐसा होता भी है। धीरे धीरे करके उसकी लुक पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हमें एक यंग मैन देखने के लिए मिलता है जो कि कहने लग गया था कि अब मैं तुमसे बदला लूँगा, और काफ़ी डैशिंग लग रहा होता है। वैसे इसका लुक तो कुछ कुछ एलेक्स की टक्कर का ही लग रहा था। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।